नागसिद्ध महाकाल मंदिर की रक्तिम घंटी एक ऐसा रहस्य जिसे समय भी नहीं मिटा सका। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे नागपुरा में एक प्राचीन मंदिर है, नागसिद्ध महाकाल मंदिर। देखने में यह मंदिर बहुत साधारण लगता है, किंतु इसकी एक चीज इसे पूरे प्रदेश में सबसे रहस्यमयी बनाती है, रक्तिम घंटी। एक ऐसी घंटी जो लाल रंग की है, पर उसका लाल रंग पेंट नहीं, किसी पुरानी बलि का चिन्ह कहा जाता है। लोग मानते हैं कि इस घंटी को कभी एक सिद्ध साधक, नागवंशी तपस्वी महासिद्ध नागेंद्रनाथ ने अपने रक्त से अभिषिक्त किया था। उनका मानना था कि यह रक्त घंटी को जीवित शक्ति देगा, और वही हुआ। गांव के लोग कहते हैं कि यह घंटी कभी अपने आप नहीं बजती, सिवाय रात के 3 बजे के। रहस्य की शुरुआत, घंटी जो खुद बज उठती है। किसी सामान्य दिन में यह घंटी बिल्कुल शांत रहती। कोई इसे छूने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने इसे बिना अनुमति छू लिया, उसकी जिंदगी में अघोरी शक्तियों की छाया पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 3 बजाती, मंदिर की चुप्पी एकाएक टूट जाती। तन्न तन्न घंटी खुद कांपते हुए बजने लगती। हवा अचानक ठंडी हो जाती और मंदिर के चारों ओर घूमती हुई एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती। आया, कोई आया। गांव में किसी के पास भी इस रहस्य का कोई उत्तर नहीं था। कहानी का मोड़, शहर से आया सत्यशोधक। इसी गांव में एक दिन शहर का युवा शोधकर्ता अर्णव पहुंचा। उसे सुपरनैचुरल घटनाओं पर रिसर्च करने का शौक था और नागसिद्ध महाकाल मंदिर की बात सुनकर वह खुद सच जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी, बाबा की घंटी के पास मत जाना, वो जीती जागती है। लेकिन अर्णव रुका नहीं। वह दिन में मंदिर देखने गया। मंदिर बेहद शांत था। दीवारों पर नाग देवता और महाकाल की उकेरी हुई आकृतियां थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी रक्तिम घंटी। उसका लाल रंग जैसे अर्णव को घूर रहा हो, जैसे घंटी कह रही हो, तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए जो मैं दिखाती हूं। अर्णव ने अपने कैमरे और उपकरण सेट किए और फैसला किया कि वह आज रात 3 बजे मंदिर में छिपकर घंटी का रहस्य उजागर करेगा। रात 3 बजे, जब भगवान भी मौन होते हैं। रात गहराती गई। हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं किसी अदृश्य छाया की तरह हिल रही थी। अर्णव मंदिर के अंदर बैठा था, कैमरा ऑन, दिल धड़कता हुआ। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, पूरा वातावरण अचानक थर्रा उठा। और फिर तन्न तन्न घंटी हिलने लगी। लेकिन अर्णव के सामने कोई नहीं था। घंटी खुद ब खुद पूरे जोश से बज रही थी। मंदिर की फर्श कांप रही थी। दीवारों पर बनी नाग आकृतियां जैसे जीवित होकर हिलने लगी हों। और फिर एक गहरी आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे स्थान पर? अर्णव का दिल रुक सा गया। उसने कैमरे की रोशनी उधर फेंकी। मंदिर के गर्भगृह में धुएं जैसा आकार बन रहा था, जैसे कोई तपस्वी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। नागेंद्रनाथ का प्रकट होना धुएं का आकार साफ होने लगा। वह एक साधु की आकृति थी, दाढ़ी, जटा और आंखों में अग्नि। तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? आवाज गूंजी। अर्णव कांपते हुए खड़ा हुआ। मैं बस सत्य जानना चाहता था। साधु बोले, सत्य? तब सुनो, यह घंटी मेरी तपस्या की रक्षक है। मैंने अपने जीवन का आखिरी रक्त इस पर चढ़ाया था ताकि यह हर रात जागकर मंदिर की रक्षा कर सके। हर रात 3 बजे, मेरा समय। मैं लौटता हूँ।
इस मंदिर को जागृत रखने। अर्णव घबरा गया, पर साधु की आंखों में क्रोध कम नहीं हुआ। अदृश्य चेतावनी। यह मार्ग मनुष्यों के लिए नहीं है, साधु बोले। अगले ही पल अचानक एक तेज ऊर्जा का झटका आया और अर्णव पीछे फेंका गया। उसकी कैमरे की स्क्रीन सफेद चमकती रोशनी से भर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, साधु गायब थे। घंटी फिर शांत थी। मंदिर फिर पहले जैसा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, इसके बाद जब अर्णव ने अपना कैमरा देखा तो उसमें केवल एक आवाज रिकॉर्ड हो रखी थी। वापस मत आना, आज भी जारी है रहस्य। अर्णव उस रात के बाद कभी उस मंदिर में वापस नहीं गया। उसने वीडियो इंटरनेट पर डालना भी छोड़ दिया। वह आज भी कसम खाता है कि जो उसने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात 3 बजे मंदिर के आसपास मत जाना, क्योंकि रক্তিम घंटी अब भी हर रात जागती है। और उसके साथ जागते हैं नागेंद्रनाथ, मंदिर की अदृश्य शक्ति। कहते हैं कि अगर किसी ने इस रहस्य को तोड़ने की कोशिश की तो घंटी का लाल रंग और भी गहरा हो जाता है, जैसे किसी नए रक्त का।